सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों को तबादलों का इंतजार, ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल नहीं, शिक्षा विभाग को सरकार की गाइडलाइन का है इंतजार। राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री तय करेंगे नीति, तब होंगे टीचर ट्रांसफर। ट्रांसफर कब और कैसे होंगे? थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होंगे या नहीं, संशय है बरकरार। नए सेवा नियम में व्याख्यात पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षकों का हुआ प्रदर्शन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर अब संशय अभी भी बरकरार है। ट्रांसफर कब और कैसे होंगे ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। तबादला नीति के बारे में शिक्षा मंत्री का बयान है कि राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री तय करेंगे नीति। बात करें अपनी पहली खबर की, राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री तय करेंगे कब होंगे टीचर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग में करीब 1 लाख टीचर को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग में तबादलों के सामान्य नियम राज्यसभा चुनाव के बाद तय हो सकेंगे। इसके बाद ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लेने का कार्यक्रम तय होगा। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सहित पूरी सरकार इन दिनों उदयपुर में हो रही बाड़ाबंदी में शामिल है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर के लिए बैन तो हटा दिया है, लेकिन इसकी किसके ट्रांसफर होंगे और कब आवेदन लिए जाएंगे, इस बारे में कोई नीति तय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इंतजार शिक्षा विभाग में है, जहां थर्ड ग्रेड के करीब 1 लाख टीचर ट्रांसफर की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसमें 85,000 टीचर ने तो कुछ महीने पहले आवेदन भी किए थे, लेकिन बाद में ट्रांसफर नहीं किए गए। पहले तो सरकार को तय करना है कि थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर होंगे या नहीं। अगर ट्रांसफर होंगे तो एक नीति तय की जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके आधार पर एप्लीकेशन ली जाए। इसी के संबंध में बात करें कि शिक्षकों का तबादलों का है इंतजार, ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल नहीं। राज्य सरकार राज्यसभा चुनाव में है व्यस्त, शिक्षा विभाग को सरकार की गाइडलाइन का हो रहा है इंतजार। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर असमंजस बरकरार है। 10 जून के बाद स्थिति होगी क्लियर। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने 30 मई को राज्य के सभी विभागों में तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। उधर रोक हटने के साथ ही राज्य के शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है, लेकिन माध्यमिक निदेशालय में फिलहाल तबादलों को लेकर कोई हलचल नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई है। नहीं, शिक्षा विभाग को ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार का गाइडलाइन का इंतजार है। पिछले साल सितंबर में 8 बिंदुओं की गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद भी स्थानांतरण का मौका नहीं मिला था। कमोपेश वही स्थिति इस बार भी बनी हुई है। शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन फिर से लिए जाएंगे, मगर शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। शिक्षा विभाग में सहायक कर्मचारी से संयुक्त निदेशक तक के ट्रांसफर हो सकते हैं। फिलहाल विभाग थर्ड ग्रेड को लेकर सरकार ने परमिशन मांग रखा है। थर्ड ग्रेड के लिए परमिशन पिछले 3 साल से नहीं मिली है। ऐसे में इस बार भी तय नहीं है कि थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। वहीं सेकंड ग्रेड लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सभी के ट्रांसफर होने तय है। दरअसल राज्य में सरकार सहित शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला राज्यसभा चुनाव में व्यस्त है। अब 10 जून के बाद स्थिति क्लियर होगी कि किसके ट्रांसफर होंगे और किसके नहीं। साथ ही इसके संबंध में गौरव अग्रवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, का कहना है कि ट्रांसफर से रोक हट गई है। शिक्षा विभाग को राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार है। सरकार जो गाइडलाइन तय करेगी उसी के मुताबिक शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। बात करें पॉलिसी की, तो पॉलिसी क्यों जरूरी है, तो 10 प्रतिबंध जिलों में 60,000 शिक्षकों के 20 साल से नहीं हुए हैं ट्रांसफर। राज्य में बीकानेर सहित बाड़मेर, डूंगरपुर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, बारां, जैसलमेर में कार्यरत थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 20 साल से तबादले नहीं हुए हैं। दरअसल अधिक संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण छात्र हित में इन 10 जिलों को डार्क जोन घोषित किया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। 2011 के बाद जिलेवार भर्ती होने से डार्क जोन में जो जिलों में भी शिक्षक के पद भर गए हैं, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने के कारण इन जिलों में कार्यरत 60,000 से अधिक शिक्षकों पिछले 20 साल से अपने गृह जिले में जाने का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल पहले थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले हुए थे, लेकिन डार्क जोन के शिक्षकों को तबादला का मौका नहीं मिला। अगली खबर की बात करें तो 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट एक सप्ताह में होगा जारी, तबादलों के लिए तय नहीं नीति कोई। 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। राज्य भर के करीब 27 लाख स्टूडेंट इस बार एग्जाम में बैठे थे। वहीं प्रदेश भर में टीचर ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। जानकारी के अनुसार 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। अगले एक सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा।
6-7 जून तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास हो रहा है। निदेशक का कहना है कि इस पर गर्मी के कारण एग्जाम विलंब से हुए, इसी कारण रिजल्ट भी विलंब से घोषित हो रहा है। आमतौर पर 21 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं 17 मई को एग्जाम खत्म हुए थे, अब 6-7 जून तक रिजल्ट आएगा। बात करें थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर, तो ट्रांसफर कब और कैसे होंगे कि निदेशक ने बताया है कि अब तक प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों से रोक हटाई है। आने वाले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए निर्देश जारी करेगा, उसी के मुताबिक ट्रांसफर होंगे। जल्द ही इस बारे में विस्तृत कार्यक्रम सामने आएगा। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर पर संशय। थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के जो ट्रांसफर है होंगे या नहीं, इस बारे में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगर ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। फिलहाल 85,000 टीचर पहले आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति पर निर्भर करता है कि किसका ट्रांसफर होगा और किसका नहीं। बात करें सिर्फ पीजी सब्जेक्ट के आधार पर लेक्चरर बनने के नियम को टीचर्स दे रहे हैं चुनौती। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय नहीं रखने वाले लेक्चरर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीएससी करने के बाद हिंदी में पीजी करने वाले टीचर्स को हिंदी का लेक्चरर बनने के प्रयासों का अब शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को बीकानेर में टीचर्स ने विरोध किया। टीचर्स का दावा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय नहीं रखने वाले लेक्चरर 11वीं-12वीं के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के आधार पर लेक्चरर बनने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट में समान सब्जेक्ट के आधार पर लेक्चरर बनने का निर्णय कर लिया। इसमें बीएससी और बीकॉम के बाद आर्ट्स के विषय में पीजी करने वाले टीचर्स की बजाय एक ही सब्जेक्ट होने पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में अब राज्य भर के आर्ट्स के टीचर इस नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ अध्यापक इस नियम में अड़चन डाल रहे हैं। दावा यह है कि बीएससी करने वाला टीचर महज 2 साल में हिंदी पढ़ के हिंदी का लेक्चरर कैसे हो सकता है। इससे न सिर्फ आर्ट्स के टीचर्स के प्रमोशन पर असर पड़ेगा, बल्कि पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ेगा। भाषा सहित अन्य आर्ट्स विषयों को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट में भी विषय होना अनिवार्य है। राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ कला वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जोशी ने बताया कि इस निर्णय से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे करीब 10 लाख स्टूडेंट के भविष्य पर असर पड़ेगा। सरकार को लेक्चर की नई योग्यता लागू करना चाहिए। इसी तरह बात करें कि नए सेवा नियम से व्याख्याता पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षकों का हो रहा है प्रदर्शन। यूजी और पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले राज्य भर में आए शिक्षकों को शुक्रवार को हुई बैठक के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य दरवाजे से रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए शिक्षक मुख्य प्रशासनिक भवन पहुंचे। निदेशक गौरव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 बनाया गया, जिसमें व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर में समान विषय होने पर ही वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति करने की बाध्यता डाली गई है। ज्ञापन देने वाले में बहुत से शिक्षक शामिल थे। वहीं दूसरी ओर सेकंड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी नए नियमों से करने की मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ कला वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जोशी के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिले प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक को बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में डीपीसी के नियमों में बदलाव करते हुए यूजी और पीजी में समान विषय होने पर सेकंड ग्रेड शिक्षकों को व्याख्याता पद पर डीपीसी का नियम बनाया है। क्वालिटी एजुकेशन के तहत नए नियमों की से डीपीसी की मांग रखी। निदेशक ने आश्वासन किया कि डीपीसी के नियमों के मुताबिक ही होगी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।